लेट्स कंटिन्यू विद पीएमसी। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर, ठीक है, दैट इज नथिंग बट सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, इसके अंदर क्या चीज है? सर्कुलर परमुटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलर परमुटेशन? बेसिकली if n different objects are to be permuted in a circle, then number of ways is a n minus 1 factorial. If clockwise and anti-clockwise can be distinguished, be n minus 1 factorial by 2 if clockwise and anti-clockwise cannot be distinguished। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मेरे पास 4 पर्सन हैं, ए बी सी डी, इनको सर्कुलर टेबल के अराउंड परमुटेट करना है, ठीक है, बिठाना है, तो ए बी सी डी, तो कितने डिफरेंट वे से हम बिठा सकते हैं? दैट इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इसके हिसाब से कितना आ जाएगा? 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 6। 3 फैक्टोरियल आ जाएगा ना, तो 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि टेबल के अंदर एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज? देखो, ये एंटी क्लॉकवाइज बैठे मतलब इनका एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर क्या है? ए बी सी डी। ठीक है, सॉरी, ये क्लॉकवाइज ऑर्डर, सर हाँ क्लॉकवाइज ऑर्डर। तो इनका क्लॉकवाइज ऑर्डर क्या है? ए बी सी डी। अब इनका एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर क्या आ जाएगा? सेम चीज का ए, ठीक है, ए बी सी डी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसका हो जाएगा ए डी सी बी, राइट। अच्छा, अब अगर बी इधर बैठा है, राइट, एंड सी इधर बैठा है, डी इधर बैठा है, तो इसका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा ए बी सी डी। आर दिस टू सेम क्या? तभी जाके एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम होगा ना हमारे लिए, राइट। बट दीज टू आर नॉट सेम, क्योंकि टेबल पे ए के लेफ्ट में कौन बैठा है और ए के राइट में कौन बैठा है, इससे फर्क पड़ता है, राइट। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर इंसानों को टेबल पे बिठाना है, अरेंजमेंट करनी है, तो वहां पर हमें एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज अलग लेके जाना पड़ेगा। तो इन दैट केस वहां पे हमारा क्या आएगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, लेकिन अब जैसे मान लो हमारे पास रेड, green, blue, yellow, and let's say another color, white is there। इन 5 को यूज करके एक मेरे को नेकलेस बनाना है। ठीक है, अब नेकलेस के अंदर अगर हम देखेंगे तो इधर से देख रहे हैं या इधर से देख रहे हैं नेकलेस को, वो सेम दिखेगा। अब देखो जरा, ये मान लो आया रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, व्हाइट। इधर से देखेंगे तो ये जाएगा क्लॉकवाइज। ठीक है, तो दैट इज आर जी बी वाई डब्ल्यू। इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज जाएगा ये वाला, दैट इज आर, मतलब कहने का मतलब इधर से देखेंगे तो ऐसे क्लॉकवाइज होगा, इधर से देखेंगे तो उल्टा क्लॉकवाइज होगा, लेकिन दोनों तो सेम है हमारे लिए। तो बेसिकली नेकलेस के केस में क्या होता है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमारे लिए दोनों सेम होते हैं। ठीक, क्योंकि नेकलेस को अगर मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है इस तरीके से, इधर से देखूं चाहे इधर से देखूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम हो जाते हैं, तो इस केस में क्या आएगा? 5 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसके अंदर रीजन क्या है, क्यों हम n माइनस 1 फैक्टोरियल कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली सर्कुलर परमुटेशन के अंदर क्या चीज आ रही है हमारी? n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर लीनियर परमुटेशन है तो इन दैट केस हमारा क्या जाता है? n फैक्टोरियल जाता है। सर्कुलर परमुटेशन के अंदर हमारा n माइनस 1 फैक्टोरियल जा रहा है, क्यों? देखो इसका रीजन क्या है कि सर्कुलर परमुटेशन के अंदर जो परमुटेशन होती है वो रिलेटिव परमुटेशन होती है। इसका मतलब क्या है कि ए अगर इधर बैठा है, बी सी, फर्स्ट ऑफ ऑल
ए को अगर मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, बी को इधर शिफ्ट कर दिया, सी को इधर शिफ्ट कर दिया, तो सी ए बी ये दोनों चीजें सेम रहेंगी। दोनों केसेस को हम सेम काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या फर्क पड़ता है, राइट? क्योंकि सीट्स आर नॉट नंबर्ड अराउंड, ठीक है ना? सीट्स नंबर्ड नहीं है, बस ये फर्क पड़ता है कि ए के लेफ्ट राइट में कौन है। ए के लेफ्ट राइट में कौन है? देखो यहाँ पे ए के लेफ्ट में सी है, ए के अगेन लेफ्ट में सी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब ये है कि ए के रिलेटिव बाकी सारे कहां पे बैठे हुए हैं, इस चीज का फर्क पड़ता है। लेकिन ए खुद कहां पे बैठा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ए के रिलेटिव बाकी सबका फर्क पड़ेगा, तो इसलिए ए के अकॉर्डिंगली अब क्या, ए कहीं पर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए का सेम केस जाएगा, ठीक है? ए अब अगर यहां पर भी आ जाए, बी यहां पर है, सी इधर है, तो तब भी इसको सेम केस ही काउंट करेंगे, इसको डिफरेंट केस काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है, ठीक, इसका मतलब ये है कि ये तीनों के लिए इन तीनों को सेम काउंट करेंगे। तो ए के विद रिस्पेक्ट टू बाकी कहां पे बैठे हुए हैं, यानी कि ए को छोड़ के बाकी सबको अरेंज कर दो। तो ए को छोड़ के बाकी सबको अरेंज करने का मतलब क्या है कि बेसिकली जिसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं उसको छोड़ के बाकी सबको अरेंज कर दो, तो कितना आ जाएगा? n माइनस वन फैक्टोरियल। सो दैट इज वाई सर्कुलर परमुटेशन के अंदर जो नंबर ऑफ परमुटेशन होती हैं वो हमारी n माइनस वन फैक्टोरियल जाती हैं, ठीक है? ये इसका कारण है, ठीक है? चलो, अब जैसे क्वेश्चन, सर नेकलेस के अलावा और कुछ है जिसमें हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते? जनरली नेकलेस ही होता है, जनरली। यार ओके सर। ठीक है, चलो अब देखो जरा क्वेश्चन, ठीक है? कि ध्यान से ये तुम्हें सोचना है अभी, ठीक है? लेट 10 persons are to be seated around a circle. Find the number of ways. First, no restriction. Second, if A and B are seated together, third, if no two of A, B, C are together, ठीक, करो जरा, करो करो। Find number of ways of forming a necklace with 5 beads from 10 different beads available. Five Indians and Americans.
ठीक है, ध्यान से करना है प्लीज, ध्यान से। फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का नो रिस्ट्रिक्शन, तो दैट इज 9 फैक्टोरियल, राइट। अच्छा, ए बी आर सी टी टुगेदर, तो क्या करोगे इसके लिए? ए बी को टाई करके 8 उसे फैक्टोरियल। टाई मेथड, तो ए बी को टाई करके एक आ गया, तो टोटल आ गए फिर 9 ऑब्जेक्ट्स। तो 9 को फिर अभी क्या करेंगे, सर्कल 8 करके का फिर 8 फैक्टोरियल, और ए बी को आपस में अरेंज करने का तरीका 2 फैक्टोरियल। ठीक है, ए बी को आपस में भी अरेंज करना है, तो उसका भी 2 फैक्टोरियल। अच्छा, नो टू ऑफ एबीसी आर टुगेदर, तो एबीसी को छोड़ दो, बाकी 7 को अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल। अब 7 पर्सन अगर सर्कल में बैठे, तो देखो 3 सर्कल अगर सर्कल में बैठे तो 3 गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। तो 7 पर्सन अगर 7 सर्कल पे बैठे तो 7 गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। तो 7 से 3 गैप्स को चूज किया, और 3 फैक्टोरियल फिर वहां पे उनको फिल कर दिया। ध्यान से देखो, तो 7p3 ठीक है, बिल्कुल सही है। फैक्टोरियल। सर इसमें हम टोटल माइनस जिसमें वो इकट्ठे बैठे हैं वो भी तो कर सकते हैं। टोटल माइनस क्या करेंगे कि सारे के सारे इकट्ठे हैं? ए बी सी इकट्ठे हैं। नहीं, यहाँ पे गलती कर दोगे आप। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैंने टोटल केसेस देखे तो टोटल में क्या आएगा, या तो ए बी सी तीनों इकट्ठे हैं, या तो ए बी इकट्ठा है एंड सी, बी सी भी। या फिर ए बी सी तीनों के तीनों अलग अलग है। बात समझे? हाँ जी। अगर आप टोटल में से ये माइनस करोगे तो आपको ये दोनों केसेस मिलेंगे। अब हमें चाहिए ये वाला केस, तो ये एक एक्स्ट्रा केस मिल जाएगा। बात समझे? हाँ जी सर। तो ये गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, इसकी हमने कल शायद कल या परसों बात भी की थी क्लास में ना, ये इस चीज का ध्यान देना। ठीक है, चलो आगे। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग ए नेकलेस विद 5 बीड्स ऑफ 10 डिफरेंट फ्रॉम द 10 डिफरेंट बीड्स अवेलेबल। तो क्या आ जाएगा, 10c5 इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 10 में से पहले 5 को चूज किया और फिर उनसे नेकलेस बनाया, तो 4 फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहां तक कोई डाउट? ठीक। अच्छा, अब देखो जरा, 5 Indians and 5 Americans are to be seated around a circular table, ठीक है, such that they are alternate। तो पहले 5 अमेरिकन को बिठा दो, तो 4 फैक्टोरियल। उनके बीच में गैप्स कितने क्रिएट हुए? 5। 5 गैप्स में 5 इंडियंस को बिठाना है। अब इसके लिए 5 फैक्टोरियल आएगा। अब इसके लिए ये नहीं बोलेंगे कि ये भी, इनको भी एक्चुअली में इनको गैप्स में फिल करना है। तो गैप्स में फिल करने का, अब इनको सर्कुलर गैप में फिल करना है, तो इसके लिए इनका 5 फैक्टोरियल ही आएगा। इनको सर्कल के अराउंड अरेंज करने के लिए 4 फैक्टोरियल नहीं आएगा। तो फाइनल आंसर इज 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे सेकंड वाला क्यों 5 फैक्टोरियल है, इसमें जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होती है। यहाँ पर भी बच्चे जनरली 4 फैक्टोरियल लिख देते हैं, तो ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सर्कल में सबसे पहले इनको बिठाया, फिर इनको गैप्स में फिल करे, तो गैप्स में फिल करने के लिए इनका नहीं आना चाहिए। ठीक है, अच्छा। फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड टेररिज्म अराउंड अ सर्कल। ठीक है, तो ये आ गया कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को सर्कल के अंदर अगर अरेंज करें तो उसका तरीका क्या आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा इसका कि कंसीडर R1 R2 R3। ठीक है, सिमिलर को भी डिफरेंट कंसीडर करो, तो कितना आ जाएगा टोटल? 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 है, तो इसका 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब जितने सेम ऑब्जेक्ट्स है सेम चीज से डिवाइड करेंगे, तो दैट इज 3 फैक्टोरियल, दैट्स इट। तो इसका फाइनल आंसर है 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स रिपीट कर रहे हैं उतने फैक्टोरियल से एक एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इट। कोई डाउट इसमें तो बताओ। सर लास्ट वाला गलत हो गया। समझ आया क्या? सर सर लास्ट वाले में मैंने ऐसे सोचा था कि अगर हमने नॉन आर को फिक्स किया तो फिर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। अगर हमने आर को फिक्स किया तो आ जाएगा प्लस 8 फैक्टोरियल बाय 2 पहली बात तो फिक्स तो फैक्टोरियल। करना ही नहीं है, तुम्हें किसने बोला फिक्स करते हैं? सर सर्कल में ऐसे ही अरेंज करते हैं। नहीं, सर्कल में फिक्स नहीं करते हैं। मैंने क्या बोला था इधर देखो, ए को फिक्स कर रहे हैं क्या इधर? मैंने बोला था ए को फिक्स नहीं करना है, लेकिन ए जैसे भी मूव करेगा उसके लेफ्ट राइट के अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि केस सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। ए को फिक्स तो कर ही नहीं रहे हैं, लेकिन किसके विद रिस्पेक्ट टू देख रहे हैं। अब देखो, बी के विद रिस्पेक्ट टू देखोगे तो अगेन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, सी के विद रिस्पेक्ट टू देखोगे अगेन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। और सर इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि हम आर के विद रिस्पेक्ट देख रहे हैं या नहीं, नॉन आर अब के? मेरे को ये चीज बता, ठीक है, अब मैं तेरे को टोटल केसेस बताता हूँ इसके। ठीक है, ये तीनों केसेस तो सेम हो गए। ठीक है, अब मेरे को ये चीज बता कि तू सी के विद रिस्पेक्ट टू देखेगा तो ये केस, एंड ए के विद रिस्पेक्ट टू देखेगा तो ये दोनों केस डिफरेंट हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि सी के विद रिस्पेक्ट टू देखेगा और ए के विद रिस्पेक्ट टू देखेगा तो यू विल कंसीडर दिस टू एज डिफरेंट केसेस। आया ना? नहीं सर सेम ही होंगे। होंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ ना, हाँ जी। ए के विद रिस्पेक्ट टू देखो, ऐसा नहीं कि डिफरेंट के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो डिफरेंट आएंगे।
ओके सर। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट इज permutation of like objects taken some at a time। ठीक है, मान लो हमारे पास, इसका मतलब क्या है, ठीक है, मान लो हमारे पास 3 A's अवेलेबल हैं, 2 B's अवेलेबल हैं, 3 C's अवेलेबल हैं या 2 C's अवेलेबल हैं एंड 1 D अवेलेबल है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं इनको यूज करके 4 लेटर वर्ड बनाना है, फाइंड टोटल केस, फाइंड नंबर ऑफ एज। ठीक है, ये बिल्कुल एकदम बोर्ड लेवल का कंसेप्ट है। ठीक, एक तो ये तो मैं सोचना है अभी। ठीक है ओके, ठीक है, एंड सेकंड इज इफ letters of the word emotion are arranged to form all possible words and arranged as in dictionary, find the word at (839) position and find the position of बिल्कुल ये दोनों जो तुम्हें भी सोच रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। चलो करो, शाबाश। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर करने का तरीका पता क्या होता है कि हमें 4 लेटर वर्ड का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। ठीक है, अवेलेबल में से। ठीक है, ध्यान से देखना। सॉरी सॉरी। ठीक है, देखो जैसे केस 1 4 लेटर वर्ड बनाना ना, तो ये हो सकता है 3 जो हैं, ठीक है, ए बी टाइप के, मतलब 3 आर अलाइक 1 डिफरेंट। केस 2 आर अलाइक ए बी टाइप के एंड 2 आर अलाइक। केस 3 2 आर अलाइक एंड बाकी दोनों डिफरेंट है। केस 4 ए बी सी डी ऑल आर डिफरेंट। ये चीज समझ में आई? तो ये पहले केसेस बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब इन केसेस को काउंट करेंगे, ऐसे कौन कौन, ऐसे कितने, कौन से पहले वाले टाइप के कितने केसेस अवेलेबल है। जैसे ट्रिपलेट चूज करना है, तो ट्रिपलेट तो एक ही अवेलेबल है। ठीक है, ट्रिपलेट तो एक ही अवेलेबल है, दैट इज 1C1। अब ट्रिपलेट को छोड़ के बाकी एक और लेटर चाहिए। अब वो बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। चाहे बी 2 अवेलेबल है, दोनों बी में से एक बी कर लो, तो वो आ जाएगा 3C1, क्योंकि बाकी तीनों में से कोई भी एक चूज कर लो। तो ये 4 लेटर्स आ गए। अब इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 ए सेम है। ठीक, अच्छा अब देखो 2 पेयर्स को चूज करना है। हमारे पास कितने पेयर्स अवेलेबल हैं, जल्दी बताओ जरा। 3 पेयर्स अवेलेबल। 2 पेयर नहीं है, 3 पेयर है, क्योंकि डबल ए को भी, सॉरी, क्योंकि एक जो ट्रिपल ए है उसमें से मैं डबल ए को तो चूज कर ही सकता हूँ ना। तो कहने का मतलब ये है कि कम वालों को मैं हमेशा चूज कर सकता हूँ। तो ट्रिपल जो है पेयर्स अवेलेबल है मेरे पास, 3 पेयर्स अवेलेबल है। ठीक है, तो 3C2 ये चूज कर लिए 2 पेयर। अब उनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब इसका एक पेयर को चूज करना है, तो तीनों में से एक पेयर चूज करो। मान लो मैंने ये पेयर चूज कर लिया। अब बाकी 3 जो हैं, इन तीनों में से 2 यूनिक लेटर चूज करने, तो क्या आ जाएगा 3C2। अब इनको अरेंज करने का तरीका 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, दैट्स इट। लास्ट चारों को अलग अलग चूज करना है। हमारे पास चारों अलग अलग कितने हैं, 4 ही हैं भाई, तो चारों को चूज कर लो, दैट इज 4C4 इंटू 4 फैक्टोरियल।
अब इन सबको ऐड करोगे तो जाके टोटल नंबर ऑफ वेज जाएंगे। ठीक है, इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है। हाँ जी, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है ना, मेन चीज थी ये केसेस बनाना। इनमें एक भी केस छूट गया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, पूरे मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। चिराग क्लियर हुआ? यस सर। ठीक, हाँ जी। सर इसमें जैसे अगर ट्राई करें कि टोटल नंबर जैसे यहाँ पे है मेरे ख्याल से जितना भी जा रहा है कोई बात नहीं, छोड़ो ना, आगे बताओ। टोटल नंबर p जितने हमें चाहिए 4 डिवाइडेड बाय जितने रिपीट हो रहे हैं 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। नहीं, एक्चुअली में पता क्या चीज हो रही है, देखो ये कॉम्बिनेशन का जो पता क्या चीज है यहाँ पे नन्या, कि एक तो सिलेक्शन करनी है जितने अवेलेबल हैं उनमें से, एंड देन उनको अरेंज करना है। ठीक है, अब पता क्या होता है कि इस चीज का अरेंजमेंट अलग होगा, इस चीज के नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग अलग होंगे, इसके अलग, क्योंकि जिसके अंदर जितनी बार जो आ रहा है उतने उसके अकॉर्डिंगली उसके अरेंजमेंट होगी ना, क्योंकि जितनी उसने फैक्टोरियल से डिवाइड भी तो होगा ना। तो इसलिए इनको अलग अलग केसेस बना के ही करना पड़ेगा, इनको एक साथ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हर एक केस का अरेंजमेंट ही अलग अलग है, इसलिए। तो अगर वैसे करेंगे तो उसके केसेस ज्यादा आ जाएंगे, इससे रेफर्ड ही नहीं है कि कम आएंगे। तो काउंट करके है, मतलब ऐसा कुछ कमेंट नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हो आपने करने के, क्या बोला वैसे? जैसे टोटल यहाँ पे हैं 8 है, टोटल 8 टोटल 8 है, हाँ। तो 8p4 डिवाइडेड 8c4, 8c4। अच्छा, p सर बिकॉज अरेंज भी करना है। अरे नहीं वो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि देखो जो पहले 8c4 इंटू 4 फैक्टोरियल आप कर रहे हो, राइट, इसमें से आपको हाँ पता नहीं है कि जो चार चूज हुए हैं वो सेम वाले डिफरेंट है, उनमें से कितने सेम है कितने डिफरेंट है, वो तो पता ही नहीं है आपको। हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो वो चीज कर ही नहीं पाएंगे, पहली बात तो वो लॉजिकली गलत है। वो छोड़ो कि वो ज्यादा होगा कम होगा। ठीक है सर। ठीक है ना, देखो अब सेकेंड इमोशन वर्ड है, इसको डिक्शनरी में अरेंज किया, तो इसको ना मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो सबसे पहले आएगा ई, सर एम पहले आता है। पहले एम आता है। एम एन आएगा ना, एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है, ठीक। तो ये हमारे पास 6 आ गए, ओ 2 बार आ रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं इनको रीअरेंज करके वर्ड्स बनाऊंगा तो उनके अंदर सबसे पहले 7 लेटर वर्ड जो बनेगा, ठीक है। टोटल केसेस कितने जाएंगे इसके? 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है, दैट इज 6 2520 7 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है हमारा? दैट इज 120 इंटू 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2, तो दैट इज 60, 360 इंटू 7 0, 2520 होना चाहिए। 2520, बिल्कुल। तो टोटल केसेस जा रहे हैं 2520। अब उन 2520 केसेस में या फिर वो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल केसेस में ये टोटल केसेस जा रहे हैं, ठीक है। इन टोटल केसेस के अंदर सबसे पहले ई से स्टार्ट होने वाले आएंगे, तो ई इधर आ गया, तो मोशन वर्ड को इधर अरेंज करने के केसेस क्या आ जाएंगे? 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद आई से स्टार्ट होने वाले आएंगे, आई से स्टार्ट होने वाले भी 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। फिर आएगा एम से स्टार्ट होने वाले, वो भी 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। फिर एन से स्टार्ट होने वाले, वो भी 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर ओ से स्टार्ट होने वाले, अब देखो ए को इधर आ गया तो इधर क्या आ जाएगा? ई एम टी आई ओ एन। अब इनको अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल होता है, क्योंकि अब ओ 2 बार नहीं आ रहा, ठीक है। अब टी को रख के अरेंज करने का तरीका 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस इस तरीके से एक एक के लेके आ जाएंगे, ठीक है। चलो अब ये तो आ गया, ठीक है, ये तो आ गया। अब आगे देख रहे हैं कि सबसे पहले 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल जा कितना रहा है, तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है हमारा? 360 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 360, ठीक है। ये आ जाएगा 360, ये 360, ये 360, ये 720, ये 360, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? 839 पोजीशन। तो 839 पोजीशन जो होगी वो इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 720,
तो ये वाली जो वर्ड्स हैं ये 721 पोजीशन से स्टार्ट होंगे, ठीक है, प्लस 360 कर लो उतना जाएगा, ठीक है, दैट इज 1080। तो ये पोजीशन जो है ये एम वर्ड्स, एम से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं ये कवर अप करेंगे। तो उसी में से हमें जाना है 829, राइट, यानी कि हमें इसको एक्सप्लोर करना है। तो इसको सर 839 नहीं था? 839 था, 829 था, हाँ 839, ठीक है। तो 839 तक पोजीशन तक जाना है, तो एम को यूज करके एक्सप्लोर करेंगे। तो यानी कि सबसे पहले हमने एम को फिक्स कर दिया, सबसे पहले एम को फिक्स कर देंगे, ठीक है, एम चला गया। अब इसके बाद जो बाकी बचे उनको डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली लगाएंगे, यानी कि एम को यूज करके जो 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 360 केसेस आ रहे हैं उनके अंदर अब सबसे पहले कौन आएगा, ई को इधर रख के। अब ई को इधर रख दिया तो बाकी क्या बचा, INOOT, INOOT। तो इनको यूज करके क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये कितने होते हैं तुम्हारे, 120 बाय 2 दैट इज 60 केसेस। आई को इधर रख के आएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो अगेन 60 केसेस। एन को इधर रख के फिर 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, अगेन 60 केसेस। सर आई तक 840 हो जाते हैं। नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, कंसेप्ट भी समझा रहा हूँ। ओ को इधर रख के आ जाएगा, अब तुम्हारा देखो एक ओ इधर आ गया तो बाकी बचेगा EINOT। तो इसके अंदर आएंगे 5 फैक्टोरियल दैट इज 120 केसेस, एंड लास्ट में टी को रख के आएंगे तुम्हारे 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज 60 केसेस। इसलिए ये कितने जा रहे हैं, 3, ये जा रहा है तुम्हारा 60 इंटू 4 240 प्लस 120 दैट इज 360 केसेस, ठीक है। अब अगेन हमारे ऑलरेडी यहां तक 720 आ चुके हैं, ठीक है, तो ये 120 आ गए। तो 120 आने के बाद ये बन गया 840, राइट, 840 आ गया। कहने का मतलब ये है कि आई से खत्म होने, लास्ट वाला जो वर्ड खत्म होगा आई से वो होगा 840, यानी कि हमें सेकंड लास्ट वर्ड चाहिए। तो आई से स्टार्ट होने वाले जो 60 वर्ड्स हैं उनके अंदर आने वाला जो सेकंड लास्ट वर्ड है हमें वो चाहिए, यानी कि अब हम आई को भी फिक्स कर देंगे, राइट। तो आई को भी फिक्स कर दिया तो बचा ENOOONT, ठीक है। तो ये आ गया MI, 1 2 3 4 5। अब बाकी क्या बचा हमारे पास, सर इसके बाद उल्टा नहीं चल सकते, लास्ट वर्ड ढूंढने और उससे एक पिछला देख लें? लास्ट वाला ढूंढे मतलब इसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में TONE। हाँ बिल्कुल, लास्ट वाला ढूंढ ले और उसका और पिछला, फिर वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अगर तुम्हें पीछे से पोजीशन। लेकिन ये सिर्फ लास्ट वाले 1 2 के लिए कर सकते, ज्यादा के लिए नहीं कर सकते, ज्यादा के लिए करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ हाँ सर, जी वो सर। तो इसका एक ही पीछे था तो इसलिए कर लिया था। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल वो काम कर सकते हो, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, वो कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो जरा, अब क्या चीज जा रही है ये, ठीक है, कि इधर आएगा E, फिर इधर आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल केसेस, ठीक है, फिर आएगा N 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल केसेस, फिर आएगा O 4 फैक्टोरियल केसेस, एंड T रख के आ जाएगा, सर स्क्रीन टैप हो गई। एक सेकंड सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ, हाँ जी। तो O रख के आएगा 4 फैक्टोरियल केसेस एंड T रख के आएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल केसेस। तो इस तरीके से आ जाएंगे। ये कितने आ गए, 12 12 24 and 12, ठीक है। हमें ये चाहिए, तो ये कितने आ गए अब तुम्हारे, दैट इज अभी तक कितने चले गए, 720 प्लस 120 प्लस 48, ठीक है, 8 8 8, सॉरी 120 नहीं 60 था, ठीक है, तो 828 आ गए, ठीक है। अब इसके अंदर वैसे भी हमें सेकंड लास्ट पोजीशन पे जाना है, चलो अब टी को फिक्स कर दिया अब हमने, तो टी भी गया, ठीक है। अब आएगा ENOO। अब ENOO के लिए ये जो 12 केसेस आ रहे हैं क्या आ रहे हैं, 1 2 3 4, पहले E रखा NOO, ठीक, फिर N रखा EOO, फिर O रखा एंड NE, ठीक है, NEO। तो इधर आ जाएगा तुम्हारा 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये कितने आ जाएंगे तुम्हारे 3 केसेस, इधर 3 केसेस, ये जो 12 केसेस आ रहे थे वो बता रहा हूँ, तो इधर आ जाएंगे 6 केसेस, ठीक है। तो अगेन ये
ये 2 भी चले गए, ठीक है, तो ये 6 आ गए, तो कितना चला गया 4 3 8 834। अब 839 पे जाना है तो इसका सेकंड लास्ट केस मतलब टोटल 5 केसेस आगे जाना होगा, ठीक है, तो ओ को भी फिक्स, एक ओ को फिक्स कर दिया, ए को फिक्स होके चला गया, तो बाकी क्या बचा ई एन ओ। अब ई एन ओ के अंदर सबसे पहले आएगा ई से, फिर आएगा एन से, फिर आएगा ओ से। ई से स्टार्ट होने वाले 2 केसेस, इधर से स्टार्ट होने वाले 2 केसेस, ओ से स्टार्ट होने वाला फर्स्ट केस चाहिए, तो ओ से स्टार्ट होने वाला एक और ओ को फिक्स कर दिया, तो बचा ई एन, तो इधर आ जाएगा ई एन। तो क्या आंसर आया फिर हमारा एम आई टी ओ ओ ई एन। हाँ जी, क्लियर हुआ कैसे करना है? तो पोजीशन पे यस का आगे जाना पड़ता है, फिर जाके आगे करना पड़ता है, ठीक है। अब यहीं पे अगर हमें एक पर्टिकुलर की पोजीशन ढूंढनी है, जैसे इसके अंदर क्या बोल रहा है वो, अब इसकी पोजीशन ढूंढनी है। ठीक है, अब इसकी पोजीशन ढूंढने के लिए क्या करेंगे, अगेन सबसे पहले क्या आएगा हमारा ई से स्टार्ट होने वाले, आई एम एन ओ टी, ओ 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसके लिए कितने केसेस आ रहे थे हमारे, दैट इज 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। इसके लिए 6 फैक्टोरियल कैसे आ रहे हैं? अब यही ओ से स्टार्ट होने वाले चाहिए, यानी कि ये सारे पहले चले जाएंगे। 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कितना, दैट इज 360, यस राइट। तो 360 इंटू 4, तो अभी तक कितनी पोजीशन हमारी चल गई, 360 इंटू 4। अब ओ को फिक्स कर दिया। ठीक है, अब ओ को फिक्स कर दिया। ओके, ए को फिक्स हो गया, तो एक ओ बचा हुआ अभी भी। फिर इधर ओ को आगे रख के हमें पहले आएगा ई को रख के, ठीक है, ठीक, ई को रख के कितने आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल केसेस, आई को रख के आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल केसेस, एम को रख के आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल केसेस, एन को रख के आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल केसेस, ओ को रख के आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल केसेस, ठीक है, एंड टी को रख के आ जाएंगे 5 फैक्टोरियल केसेस, ठीक है। और बिल्कुल एक ओ से स्टार्ट होने वाले हमारे पास 720 केसेस होते हैं, बिल्कुल 720 आ रहे हैं। अब टी से स्टार्ट होने वाला चाहिए ना हमें, टी से, यानी कि ये सारे चले जाएंगे, दैट इज 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 इंटू 5, दैट इज 600 केसेस और चले गए, तो प्लस 600 पोजीशन और पहले आ गए। अब टी को फिक्स कर दिया, तो ओ एन टी गया, ठीक है। अब नेक्स्ट 5 पोजीशंस को फिल करना है। अब सबसे पहले आएगा ई को रख के आ जाएगा हमारा, ठीक है, दैट इज 4 फैक्टोरियल केसेस। फिर आई को रख के आ जाएगा, आई को हमें फिक्स करना है, राइट, तो ये 4 फैक्टोरियल केसेस और चले गए, राइट, तो 4 फैक्टोरियल यानी कि 24। फिर आई को भी फिक्स कर दिया, ठीक, फिर इसके बाद रखेंगे ई, राइट। अब ई को रख के कितने केसेस आएंगे हमारे पास, देखो 3 फिक्स हो गए अभी हमारे पास, ओ सॉरी यस, तो ओ फिक्स हो गया, टी फिक्स हो गया, ई फिक्स हो गया, आई फिक्स हो गया। अभी फिर ई को रख के हमारे पास कितने चले जाएंगे, 3 केसेस और हैं, ठीक, दैट इज 3 फैक्टोरियल। फिर हमने रखा एम, 3 फैक्टोरियल, फिर रखा एन, एन को फिक्स करना है हमें, राइट, तो एन को फिर फिक्स कर दिया, और ये कितने चलेंगे 6 एंड 6 12, तो ये 12 केसेस आ गए। अब एन को भी फिक्स कर दिया, फिर आया ई एम ओ, ठीक है, तो सबसे पहले ई रखा 2 फैक्टोरियल, एम रखा 2 फैक्टोरियल, ओ रखा फिक्स कर दिया क्योंकि ओ ही अभी हमें चाहिए, राइट, तो ओ भी फिक्स हो गया। अब बचा एम ई, ठीक है, तो सबसे पहले ओ को फिक्स करने के बाद आएगा ई एम, फिर आएगा एम ई, और हमें चाहिए ये, तो इसकी भी 2 पर्टिकुलर केसेस आ जाएंगे, तो फाइनल कितने आ जाएंगे 2 2 एंड 2, तो दैट इज 6 और केसेस आ जाएंगे, तो दिस इज द फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो कितना जाएगा 1440 प्लस 600, ठीक है, 36 एंड 42, 2082 आ रही है। ठीक है, 642, ठीक है, 820 2082, बिल्कुल, सो दैट इज ऑफ पोजीशन। हाँ जी, क्लियर हुआ, ठीक है। एक एक लेटर, यस सर एक एक लेटर को फिक्स करते जाएंगे, उनकी पोजीशंस को ऐड करते रहेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर है सर। ठीक, चलो। ठीक, ठीक, ओके, तो